संजय ने कहा, मैंने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के नामों का जो भाव समझा है, उनकी कृपा से जो आया है, जितने स्मरण में आ रहे हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं। वस्तुतः ये बुद्धि से परे हैं, पर वो जितना हमारे स्मरण में दे रहे बता रहा हूं। वशनात् सर्वभूतानां वसुत्वात् देवयोनितः वासुदेवस्ततो वेद्यो बृहत्वाद विष्णु रुच्यते। ये श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के निवास स्थान हैं, अर्थात जितने प्राणी वास कर रहे हैं इन्हीं में वास कर रहे हैं। विराट रूप में जो भगवान का स्वरूप है, सब प्राणी उन्हीं में वास कर रहे हैं। एक एक रोमकूप में ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में से जैसे गूलर के पेड़ में गूलर के बल छोटे 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 ऐसे, उनके अंदर देखो कीड़े, उस तरह अपना, और सब भगवान में वास करते हैं और सब में भगवान वास करते हैं। ये है शुद्ध बोध। सब भगवान में वास कर रहे हैं, क्योंकि विराट रूप सब भगवान, इतने महान महतो महियान, कि सब भगवान में वास कर रहे हैं। और अणुअणियान, इतने छोटे स्वरूप में कि जो सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता, उसमें भी भगवान विराजमान है। सब भूत भगवान में विराजमान और सब भूतों में भगवान विराजमान, इसीलिए उनको वासुदेव कहते हैं। वासुदेव वसनात् सर्वभूतानां वसुत्वात् देवयोनिता, सब भगवान में वास करते हैं और भगवान सब में वास करते हैं, इसलिए उनको वासुदेव कहते हैं। बहुत व्यापक हैं ये, सर्वत्र हैं, इतने व्यापक हैं कि कहीं भी ऐसा नहीं कि यहां भगवान नहीं है, कहीं भी ऐसा। देखो, सबको लगता है कि मुर्दे में भगवान नहीं है। अब मुर्दे में क्या, कुछ नहीं है, भगवान का अवतार हो गया मुर्दे से। कौन सी ऐसी जगह जहां भगवान नहीं, सर्वत्र भगवान है। महाराज पृथु बेन के शरीर से प्रकट हुए, इसीलिए इनको विष्णु कहते हैं। सब भगवान में वास करते हैं, सब में भगवान वास करते हैं, इसलिए इन्हें वासुदेव कहते हैं। और इतने व्यापक हैं कि कोई कण ऐसा अनंत ब्रह्मांडों में नहीं जहां वो हो ना, इसलिए इनको व्यापकता के कारण विष्णु कहते हैं, विष्णु। और मौन ध्यान योग से जिनका बोध होता है, ये मौन बहुत बढ़िया साधन है। वास्तविक मौन का तो स्वरूप है मन का निसंकल्प होकर परमात्मा में स्थित रहना, पर प्रारंभ किया जाता है वाणी के मौन से, फिर धीरे धीरे मन का संकल्प रहित होना मौन होता है। वाणी बहुत अपराध करती है, ये चटर चटर बोलती रहती है, व्यर्थ की बातें, निंदा, ये ऐसा वेग आता है, सारी ऊर्जा शक्ति बर्बाद होती है वाणी से। सबसे प्रार्थना है आपको, बहुत भगवत कृपा से परमार्थ मार्ग मिला है, बहुत संयम में रखिए वाणी को। जितनी जरूरत है उतना बोलिए, नाम जप कीजिए, और जो बोलिए वो किसी का अहित करने वाला न हो, किसी को दुख पहुंचाने, परुख वचन कबहू न कहा है। एक एक चीज संभालनी है, जो हमारी बिखर गई है उसे समेटना है। कह रहे मौन और ध्यान, ध्यान माने एकाग्रता अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम में, और योग। अगर हमारा चिंतन संसार का हो रहा है तो हम संसार के, प्रभु का हो रहा है तो प्रभु के हैं। योग का सीधा स्वरूप भगवान ने बताया है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। जो सतत मेरा चिंतन करता रहे, योग का तात्पर्य चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना, और जिसका लग गया है तो सिद्ध योगी कहा जाता है, वही योग है। तो मौन ध्यान और योग के द्वारा भगवत साक्षात्कार होता है, इसलिए उन्हें माधव कहते हैं। प्रभु का जो माधव नाम है, मधु शब्द से प्रतिपादित पृथ्वी आदि संपूर्ण तत्वों के उपादान एवं अधिष्ठान होने के कारण इन श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है, मधुहा कहा गया है। कृष्ण धातु सत्ता अर्थ का वाचक है, सबकी सत्ता। कृषि भूर्वाचक शब्दो अणस्य निर्वृत्ति वाचक
विष्णु तद्भाव योगाच कृष्णो भवति सात्वतः। ये ण आनंद अर्थ का बोध कराता है। कृष्ण ये सत्ता है, धातु सत्ता है। इन दोनों भावों को जुड़ करके जो नाम होता है वो कहा जाता है कृष्ण। कृष्ण ये महान पापनाशक है। ये आनंद स्वरूप प्रभु श्री हरि को कृष्ण कहा गया है। जो पुंडरीकाक्षम परम धाम नित्य मक्षय मव्ययम तद्भावात पुंडरीकाक्षो दस्युत्रासार जनार्दन। जो नित्य है, अक्षय है, अविनाशी है, उन परम धाम का नाम पुंडरीक है। भगवान का एक नाम पुंडरीक कहा गया है। उसमें स्थित होकर जो अक्षत भाव विराजते हैं वो पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। पुंडरी और पुंडरीकाक्ष, कमल के समान इनके नेत्र हैं, इसलिए भी इनको पुंडरीकाक्ष कहते हैं। ये दुष्टों को पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। तिनकर काल रूप में भ्राता, जो भगवत विरुद्ध आचरण करते हैं तो यही भगवान उनको दंडधारी यम की तरह, काल की तरह, मृत्यु की तरह दुख देने वाले हो जाते हैं। इसलिए इनका एक नाम जनार्दन है। यतः सत्वान च्यवते यच्च सत्वान न ह्रियते सत्वतः सात्वतस्माद् अर्षभाद वृषभेक्षणः। ये सत्य से कभी च्युत नहीं होते, ये सत्य से कभी अलग नहीं होते। सद्भाव के संबंध से इसी सत्य में स्थिति के कारण इनका नाम सात्वत है। आर्ष कहते हैं वेद को, उससे जो भाषित होता है तो भगवान है। इसीलिए भगवान का एक नाम आर्षभ है। आर्षभ के योग से ही वृषभेक्षण कहलाते हैं। वृषभ का अर्थ वेद है, ईक्षण का अर्थात दिखाने वाले हैं। जो वेद के तत्व हैं, जो अपना अनुभव कराने वाले हैं, इसलिए इन्हें वृषभेक्षण नाम से भी शास्त्रों में कहा गया है। ये शत्रु की सेनाओं पर विजय पाने वाले, सबके जन्मदाता प्रभु श्री कृष्ण हैं, इसलिए इन्हें अज कहा जाता है। अज ये सबको प्रकाश देते हैं, स्वयं प्रकाशित है, इनके ही उदर में सब वास करते हैं और ये सबका संयमन करते हैं, इसलिए इनका नाम दामोदर कहा गया है। दामोदर हर्ष अर्थात सुख से युक्त होने के कारण, सबको सुख प्रदान करने के कारण इनका एक नाम ऋषिक कहा गया है। ये समस्त ऐश्वर्य इनका सेवन करते हैं। जो इनके आश्रित होते हैं समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ईश कहा गया है। इसीलिए कभी कभी इनका नाम ऋषिकेश नाम उच्चारण किया जाता है। ये अपनी दोनों बाहुओं द्वारा पृथ्वी, आकाश, अनंत लोकों का संरक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें महाबाहु कहा गया है। इनकी इतनी लंबी बाहु है कि आप कहीं भी हो इनकी बाहु से सुरक्षित हैं, इसीलिए इन्हें महाबाहु कहा गया। पृथ्वी अंतर जब चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक नहीं पहुंच गया, तो बाहु बढ़ाएंगे। तो ये थोड़ी हमें सोचना है कि हम बहुत दूर हैं तो भगवान हमारी रक्षा करें। आप उनकी बाहुओं के अंतर्गत ही हैं, कहीं भी हैं आप बाहु से सुरक्षित हैं। निर्भय रहो, भगवत चिंतन परायण रहो, तो आपको खुद अनुभव होगा कि आप भगवान की अभयद भुज दंड मूल उन भुजाओं के अंतर्गत है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आप भगवदाश्रित है, भगवत चिंतन परायण है। श्री कृष्ण कभी गिरते नहीं, क्षीण नहीं होते। अधो न क्षीयते जातु, इसलिए इनका नाम अधोक्षज है। और जो इन अधोक्षज की शरण में होता है वो कभी गिरता नहीं है। नरो अयन, जीवात्मा का आश्रय, इसलिए इनका एक नाम नारायण भी है। सर्वत्र परिपूर्ण, सब में विराजमान, यही पुरुष हैं और सब पुरुषों में ये उत्तम है, इसलिए इनका नाम पुरुषोत्तम है। दो बात कही।
सब में जो विराजमान है वो पुरुष यही है, और जो सबसे उत्तम भी है वही पुरुषोत्तम भी यही है। दूजो न कोई, दूसरो न कोई। बड़ी सूक्ष्मता शास्त्रों में, बड़ी प्रवीण बुद्धि होनी चाहिए तो पकड़ में आएगी, नहीं तो वर्णन होता है कि जीवन एक श्रीकंता, अब फंस जाओगे। तो ऐसा भाव समझना है कि जैसे लाखों घड़े रखे हैं और उनमें लाखों सूर्य दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हम उधर न देख के इधर देखेंगे तो कहेंगे लाखों सूर्य है, और जब उधर देखेंगे तब लगेगा कि नहीं नहीं ये तो सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य तो एक ही है। बड़े छुपाव से शास्त्रों में भाव रखा गया है, सीधे आप नहीं समझ सकते। गुरु कृपा पात्र भजन करने वाला उपासक पकड़ पाता, अच्छा इसका भाव, नहीं तो इसी में लड़ाई होने लगेगी कि जीव तो अनेक हैं और भगवान एक हैं। जो सर्वत्र परिपूर्ण सब में विराजमान वो पुरुष यही है, और जो पुरुष से भी उत्तम है ये पुरुषोत्तम भी वही है। पुरुष देहाभिमानी जीव, पुरुषोत्तम देह भाव मुक्त जीवन मुक्त महापुरुष, वो उत्तम अवस्था को प्राप्त हो गया। जैसे महात्मा, तो महात्मा कौन है, महापुरुष कौन है, जगह जगह शास्त्र पर उच्चारण हुआ, ये महात्मा श्री कृष्ण, जगह जगह ये महापुरुष श्री कृष्ण प्रभु को कहा गया। बंदे महापुरुष थे चरणारविंदम। तो जो भजन करके देह भाव से मुक्त होकर भगवत स्वरूप में स्थित वो महात्मा, और वही महापुरुष कहा जाता है। महापुरुष है, महापुरुष कौन, भगवान। महात्मा कौन, भगवान। अर्थात जो भगवत स्वरूप हो गए हैं, तो ये भगवान का नाम है। पुरुष भी भगवान है, पुरुषोत्तम भी भगवान है। ये सबकी उत्पत्ति, लय और सृजन पालन इन्हीं के द्वारा होता है, यही होते हैं। जिसका सृजन होता है वो यही होते हैं, जिसका पालन होता है वो यही होते हैं, और जिसका नाश होता है वही यही होते हैं, और जो सृजन पालन लय करता है वो भी यही होते हैं। इसलिए इनका नाम एक सर्व कहा गया है, सर्व। सत्य सदैव श्री कृष्ण में प्रतिष्ठित है, और श्री कृष्ण सदैव सत्यमय है। वे भगवान गोविंद सत्य से उत्कृष्ट भी है, इसलिए उनका नाम सत्य है, परम सत्य है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम केवलम। वही सत्य है, वही हरि है जो परम सत्य है। विक्रमण जो भगवान का नाम हुआ, विक्रम, ये वामन अवतार में तीनों लोगों को आक्रांत किए, इसलिए इनका नाम विक्रम हुआ। जिष्णु जो शाश्वत है, सब पर विजय प्राप्त करते हैं, उन्हें जिष्णु कहते हैं। जो सदैव नित्य हैं वो शाश्वत प्रभु अनंत नाम से कहे गए हैं। जो गौओं के अर्थात इंद्रियों के प्रकाशक है, शासक है, गाम बिंदंती, इस शब्द के अनुसार भगवान का नाम गोविंद रखा गया। जो हमारी इंद्रियों को रचे हैं, जो हमारी इंद्रियों को आकर्षित करके अपने में लीन करते हैं, जो इंद्रियों के रक्षक है, तो बोले उनको गोविंद कहा गया। यहां जो संजय जी व्याख्या कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं आप राधा राधा जपो सब दुख मिट जाएंगे, तो ये कोई आपको केवल प्रोत्साहन नहीं दे रहे, ऐसा है क्या दुख मिट जाएंगे? आपके पूर्व संचित जो आपको बार बार जन्म लेने के लिए विवश करते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। आपके द्वारा जो आगे गलती होती है वो नहीं लिखी जाएगी। हम मनमानी नहीं कह रहे, आचार्यवाणी शास्त्र के अनुसार कह, अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस तो परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणत ही नामामृत रसम महिमना का सीमाम स्पृशति तो उदास्यक मनसाम। हे लाडली, जो आपका राधा ऐसा नाम उच्चारण करते हैं तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के न्यायाधीश प्रभु हैं, वो उसके संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं।
और जहां उसके सब कर्मों का विधान लिखा जाता है वो अनुल्लिख्य, अब लिखेंगे ही नहीं, नाम का प्रभाव। क्योंकि जब राधा 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 तो फिर योगक्षेमम वहाम्य हम, जुम्मेवारी प्रभु की बन जाती है। अब ये सब आपको संभालना है कि क्या, कैसे, कहां, ये आपको संभालना है। मैं आपका हूं, राधा राधा राधा। तो अहम जब तक समर्पित नहीं होता तो त्रुटियां हो जाती हैं। तो अब उसने तो समर्पित का भाव किया, समर्पण प्रभु लेते हैं। अब तुम जितना विलंब करोगे उतनी त्रुटि हमारे से हो सकती है, पर वो त्रुटि नहीं लिखी जाएगी। राधा 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 ये चल रहा है, बोर्ड में सब कुछ लिखा है, एक सेकंड में मिट जाता है ना, वो मिटाने वाला जो होता है एक सेकंड में मिट जाता है। तो अनंत जन्मों के जो हमारे कर्म संस्कार वो राधा नाम से भस्म हो जाते हैं। आगे प्रभु लिखते नहीं, अनुलिख्यानंता, हित सजनी जो है जो उनके पास रह रहे हैं, उनके हृदय में भी रह रहे हैं। हित स्वरूप सो बिविहिये, बिवि कर बंसी माई, सखी स्वरूप सखीन में, ये हित निकट रहाई। हृदय में एक दूसरे के प्रेम रूप में, वो कह रहे नहीं लिखते, अनुलिख्यानंतान, अनंत अपराध नहीं लिखते। तो बात तो हमें शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, हमें मन की बात नहीं, हमें शास्त्र की बात माननी है। ये केवल राधा नाम वर्तमान के दुख को मिटाने के लिए नहीं है, ये जो हमारा पूर्व में हो गया वो सब मिटेगा। जो भविष्य में हमसे गलती होगी वो लिखी नहीं जाएगी, और जो वर्तमान में दुख है उसे भोगने की शक्ति मिलेगी। शब्द याद करो, तुम्हारा जुकाम बुखार ठीक होने, वो तो एक टेबलेट में ठीक होने वाली बातें है, वे तो शरीर छूटेगा, चाहे स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो। बात यह है कि उसको सहने की सामर्थ्य आएगी और आप परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। ये अंदर का मलिन स्वभाव की हमारे को इतना चाहिए, नहीं मिला तो राधा नाम में अश्रद्धा, हमारा रोग ठीक हो जाए, तो ये नहीं, रोग ठीक होना बात नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव जब यात्रा में, तीर्थ यात्रा में, तो किसी नगर में गए तो सब लोग दर्शन पा करके आह्लादित हो रहे थे। तो एक वासुदेव नाम के जो महानुभाव थे, उनके शरीर में गलित कुष्ठ था, वो चल भी नहीं पा रहे थे। तो ऐसे घसीटते हुए सुना महाप्रभु, तो उनके दर्शन के लिए, अब उनको बहुत विलंब लगा, शरीर पीड़ा से युक्त और ऐसी बदबू आती, ऐसा पीव। तो बड़े कष्ट, जब वहां पहुंचे तो पता चला महाप्रभु चले गए। बहुत विकल हुए और रो रो के पुकारने लगे, प्रभु हमारे कितने दुर्भाग्य कि आप हमारे नगर आए और मैं आपको देख नहीं पाया, बहुत दुर्भाग्य। और चिल्ला चिल्ला के महाप्रभु के कदम रुक गए, स्वयं प्रभु ही हैं, लौट पड़े, आए, आश्चर्य हुआ उसकी पुकार। जो खास बात बता ले जा रहे उसे ध्यान देना। आए और जो ही देखा महाप्रभु को देख के चिल्ला चिल्ला के और रोने लगा, बड़े करुणा में प्रभु, बड़े करुण। महाप्रभु आए और उसे गले लगा, ओ नहीं प्रभु दूर रहो, बहुत ओ पी वो सब। महाप्रभु ऐसे गले से, जेव ही गले से लगाया, अब तो सब खत्म, कुष्ठ खत्म, पीप खत्म, सब। जानते हो उसने क्या कहा था महाप्रभु से? आप हमें वैसे ही करो। नहीं प्रभु नहीं, मुझे ये स्वस्थ शरीर नहीं चाहिए, सुंदर शरीर हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपसे विमुख करके फिर विषयों में फंसा देगा, फिर मेरी दुर्गति होगी। नाथ मुझे पुनः वैसा ही कर दो जिससे मैं आपको पुकार पुकार कर रोते हुए शरीर त्यागूं। समझो कुंती जी क्या कह रहे हैं, जिनके सामने भगवान खड़े हैं, भगवान का नाम समस्त दुखों को मिटाने वाला, और स्वयं सुख समुद्र भगवान से कह रहे मुझे विपत्ति दीजिए, क्योंकि जब जब विपत्ति हुई है तब तब हमारा चित्त आप में तन्मय हुआ है और देखा है कि आप अभय देने के लिए दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। आज विपत्ति गई और सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर विराजमान, तो आप जा रहे हैं पीठ करके, प्रभु मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। भाव को समझो, जब आप भजन करोगे तो आपके भी मन में आने लगेगा, नहीं शरीर स्वस्थता चाहिए, नहीं अनुकूलता चाहिए, नहीं व्यवस्था चाहिए। नाथ जो व्यवस्था, जो अनुकूलता आपको भुला दे, मुझे नहीं चाहिए, ये हृदय होने लगेगा।
अगर महापुरुष अपने हृदय की बात न बतावे तो बाहर कोई जान ही नहीं सकता। भाई जी कहते जिस समय भयंकर पीड़ा का समय, तो आए युगल सरकार और बोले काहे को यहां दुख पा रहा है, चल मेरे साथ वृंदावन। बोले वह ले गए और उस आनंद सिंधु में डुबो दिया। जो पद रत्नाकर में लीलाएं गाई है ना, उसके पहले ही गए कि हमें ले गए। और तो जीवन का क्या फल है, अपने अंशी अपने स्वामी प्रभु को प्राप्त कर लेना। अब किसको दुख हो रहा है, ये जड़ शरीर है। चैतन्य धन सच्चिदानंद प्रेम स्वरूप प्रभु ने मन को अपने में लीन कर लिया। अब दुख किसको रहा, बाहर देखने में आपको लगेगा शरीर बड़ा दुखी है, चल नहीं पा रहे, कष्ट है, ऐसा आपको लग रहा है। जो मन दुख का अनुभव करने वाला है वो तो परम सुख सिंधु में विलीन हो गया। ये बात समझनी, ये भक्ति मार्ग, ये परमार्थ मार्ग शरीर स्वस्थता के लिए नहीं है, स्वरूप स्थिति के लिए है। प्रारब्धानुसार दुख या सुख की परिस्थितियां आवे, उनको धैर्यपूर्वक भोग लो और भगवान की प्राप्ति करो।